वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लासेस। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वेश्चन का यदि आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सरल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको क्लासेस देखने से ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में है क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है ना। इसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर की एक्सरसाइजेस में जो भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें जो भी कंसेप्ट और फॉर्मूले हैं सभी को हम एक एक करके डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज है 1.1 से लेकर 1.6 तक सबका अलग अलग पार्ट आएगा, तो आप सभी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और आप किसी भी तरह के डाउट क्लियर करने के लिए या क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर मतलब होता है संख्या और सिस्टम मतलब होता है पद्धति। तो देखेंगे हम नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। इन्हें हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था रेशनल नंबर्स में कि ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, है ना। हम अब दोबारा इनका रिविज़न करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये कंटिन्यू आगे तक रहते हैं जिनका कभी अंत नहीं होता। ये अनंत होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी होते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में इतना अंतर है कि होल नंबर में 0 आता है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये भी आगे कंटिन्यू रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कहाँ तक रहते हैं? इन्फिनिटी, अनंत होते हैं। ठीक है, तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? हाँ, क्योंकि जो सभी नेचुरल नंबर्स है ये होल नंबर में आ रहे हैं। बट क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो 0 है ये होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, हमने अभी देखा नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। अब हम समझेंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव कैसे होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आगे तक इन्फिनिटी तक ये अनंत होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, कंटिन्यू रहेंगे। और नेगेटिव क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये हमारे होते हैं इंटीजर्स 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखिए। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स। हम एग्जाम्पल से इन्हें समझेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 4/5। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूमिरेटर और ये नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर, है ना। इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। और ये क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है ना। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से आप लिख सकते हो और नंबर 6/8 या 3/7 या 2/3। ऐसे जो भी नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, ये क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर। और यदि कोई नंबर ऐसा सिंगल है, ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से 5, 6 ये भी सारे हमारे रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है दीज नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये रेशनल नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे थे, लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन बेटा ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से यदि मैं रूट में 2 ले लूँ या रूट में 3 ले लूँ, रूट में 5 ले लूँ, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ रूट 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर करके
2 इंटू 2, और जब 2 के पेयर बन जाते हैं तो ये 2 बाहर आ जाता है। मतलब जो ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होती है और रूट से बाहर सिंपल फॉर्म में आ जाती है वो इरेशनल नंबर नहीं होती है। तो रूट 4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से रूट 7 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपको याद रखना है कि ऐसा नंबर जिन्हें रूट से बाहर निकालने पर वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, या रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो वो भी इरेशनल नंबर नहीं होगी। तो आई होप आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रियल नंबर्स। देखिए इसमें सब कुछ आ जाता है। इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा, बीच में होता है 0 और इधर जो राइट साइड होता है इधर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ये कंटिन्यू रहते हैं आगे, और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब हम ऐसे नंबर्स जिन्हें हम इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या थे हमारे, 1 2 3 4 5 सो ऑन, है ना, कंटिन्यू रहते हैं। तो क्या हम इन्हें नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, हाँ। तो ये क्या हो गए हमारे रियल नंबर्स। उसके बाद हमने देखा था होल नंबर्स। तो होल नंबर हमारे क्या थे, 0 से लेकर 1 2 3 और कंटिन्यू थे आगे तक, इन्फिनिटी तक। तो क्या इन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, यस। तो ये भी क्या हो गए हमारे रियल नंबर्स। उसके बाद हमने देखा था रेशनल नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे थे। तो क्या हम इन्हें नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में सीखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर शो किया जाता है। तो ये जो सभी नंबर्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या अंतर है। और उसके बाद हमने लास्ट देखा रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसके अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। अब रेशनल नंबर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए हैं। तो यदि आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। हमें ये जो 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत इजी है। हमें जितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं आप उनसे एक बड़ा नंबर ले लीजिए। हमें 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं तो हम इससे एक बड़ा नंबर 6 ले लेंगे, ठीक है। तो पहले आप लिख दोगे दोनों साइड 2/5 एंड 3/5 के बीच हमें रेशनल नंबर्स बताने हैं। हमें 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो हम इससे एक बड़ा नंबर ले लेंगे 6 और उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। सिमिलरली इधर साइड भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यदि ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको याद रखना है ये कंसेप्ट। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। सेम इधर भी 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। अब हमें क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर इनके सेम है, ठीक है। अब आपको इसके आगे नेक्स्ट रेशनल नंबर्स लिखते जाना है। 12/30 के बाद आएगा 13/30, 13/30 के बाद आएगा 14/30 और इसके बाद आएगा 15/30, उसके बाद आएगा 16/30, फिर आएगा 17/30। और ये हमने इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। तो यदि आप 6 के अलावा कोई और बड़ा नंबर लेते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन ये आंसर भी सही है। तो ऐसे हमने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में।
इस एग्जाम्पल से हम सीखेंगे यदि डिनोमिनेटर सेम ना हो तो किस तरह से रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो पहले हम इसे दोनों साइड लिख लेंगे 3/4। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इससे यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है इससे यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ है 4, तो इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डिनोमिनेटर है 5, तो इससे यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब आप देख सकते हो कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो अब हम इससे नेक्स्ट रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। 8/20 के नेक्स्ट आता है 9/20, उसके नेक्स्ट आएगा 10/20, उसके नेक्स्ट आएगा 11/20, उसके नेक्स्ट आएगा 12/20, उसके नेक्स्ट आ जाएगा 13/20, उसके नेक्स्ट आएगा 14/20 एंड ये 15/20। हमें 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड किया जाता है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।